खूब गालियां दी सत्राजित को कि तेरे ही कारण ये सब हुआ है, तू झूठा कलंक नहीं लगाता तो शायद हमारे द्वारकाधीश आज जीवित रहते, लेकिन पता नहीं किसी को। तो भगवती की उपासना की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की उपासना की कि भगवती हमारे द्वारिकाधीश का रक्षण करो। अब जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने वाला था, उसी समय बांसुरी बजाते हुए जामवंती के साथ भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बड़े द्वारकावासी प्रसन्न हुए कि चलो हमारे श्याम सुंदर हमारे द्वारकाधीश आ गए। अब बड़ा सत्राजित को बुरा लगा, तो उसने सोचा कि मैंने ये बड़ा गलत कर दिया, भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। तो भगवान को पटाने के लिए कहा कि प्रभु मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई द्वारकाधीश, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी जो बेटी है सत्यभामा, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। अब गलती तो हो गई, राजा से दुश्मनी करना अर्थात ये तो गलत बात है। तो भगवान को पटाया, तो बोले मेरी कन्या ले लो। तो सुंदर समय में जामवंती और सत्यभामा के साथ एक ही मुहूर्त में दोनों के साथ विवाह हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 3 विवाह भगवान के हो गए। वो मणि दी, तो भगवान ने कहा ये मणि अपने पास रखो, इसके कारण तो सब झमेला हुआ है, लेकिन एक बात और कर लेना। बोले क्या? इससे जो सोना उत्पन्न होता है वो आप मुझे भेज दिया करो, मणि अपने ही पास रखो। तो ऐसा ससुराल तो सबको मिलना चाहिए जी, जिससे रोज 160 तोला सोना मिले। तो भगवान के ससुराल से 160 तोला मिलता था सोना, धन मिलता था। भगवान के 3 विवाह हो गए। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, भगवान जो है हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर गए तो एक दिन अर्जुन और भगवान दोनों भ्रमण कर रहे थे यमुना के किनारे। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है तपस्या कर रही है। भगवान ने पूछा अर्जुन ये कौन है? बोले प्रभु मुझे तो पता नहीं। अर्जुन को इशारा किया कि जाओ जाके पूछो तो सही कौन है, क्या क्यों तपस्या कर रही है। तो अर्जुन गए और जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो? तो बोली अहम देवस्य सवितुर्दहिता पतिमच्छति विष्णुं वरेण्य वरदं तप परमास्थिता। मैं बोले अर्जुन मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं और मेरा नाम है कालिंदी, और आप मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। कभी कभी आप वृंदावन गए हो कि नहीं? कौन कौन गए वृंदावन? हाँ, तो जो वृंदावन गए हैं जी, वहां एक स्नान होता है यम द्वितीया का स्नान, यम द्वितीया। तो यमुना जी में वो यम द्वितीया के दिन जो स्नान करते हैं भाई बहन, तो ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान जो देव यमराज हैं उन दोनों भाई बहनों को कभी यमपुरी नहीं ले जाते। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और यमुना जी जो हैं यमराज की बहन है। यमराज कौन है? भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो ये वचनबद्ध है अपनी बहन से कि यम द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन जाकर के स्नान करेंगे यमुना जी में, तो बोले कालिंदी मैं उस भाई बहन को कभी भी अपने यमपुरी में नहीं ले जाऊंगा। भैया जिस जिसको यमपुरी नहीं जाना हो अपनी अपने बहनों को ले जा करके यम द्वितीया के दिन स्नान जरूर कराए, क्योंकि यमुना जी है महारानी और हमारी श्री राधा रानी है महारानी, और कालिंदी कौन है? यह है पटरानी। तो हम सभी एक भजन बड़ा सुंदर गाते, आइए थोड़ा आनंद लेते हैं। हो मिठे रस से भरियोड़ी राधा रानी
महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे ताली सेवा देते हुए लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे रस से भरियोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। देखिए आज हमारे कथा का अंतिम दिवस है। बड़े आनंद के साथ झूमते हुए जिसको भी नाचना है वो नाच सकते हैं। श्री राधे। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी राम राधा जोगी रजधानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे जय हो राधे ओ राधे 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 जय हो। जय हो। अनानित मुरली में तेरे सुमिरो बारंबार नित मुरली